नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। कंप्लीटली आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट को कैसे किया जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है, एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर, सारी चीजें हमने हमारे जितने भी वीडियो बनाए उनमें आपको बताया है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो रिलेटेड है स्पाइसेस से। इंडिया से काफी सारा एक्सपोर्ट जो होता है वो स्पाइसेस में होता है। और स्पाइसेस इंडियन स्पाइसेस काफी कंट्रीज में, खास करके गल्फ के अंदर काफी मात्रा में जाते हैं। तो अब एक्सपोर्ट किया जाए तो कैसे किया जाए? जो भी अगर आप नए एक्सपोर्टर्स हैं और आप स्पाइसेस के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आपको सारा डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्सपोर्ट अगर स्पाइसेस का हमें करना है तो इंडिया से एक्सपोर्ट स्पाइसेस का एक्सपोर्ट कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजों का हमें इनिशियल लेवल पे रिक्वायरमेंट होता है। जैसे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए निकल के आती है वो आती है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको कैसे लेना है, मैंने एक पूरा वीडियो उसमें बनाया, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं। और अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमारे द्वारा बनवा सकते हैं। और उसमें हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है वो आपको देनी होती है, और हम एक दिन के अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना के दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आपने अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया है तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो लेंगे आप, वो आपके एक ट्रेड नेम पे लेंगे। ठीक है, आपका फर्म का नाम आप एक डिसाइड कर लीजिए। जो भी आप फर्म का नाम आप रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए, और उसको थोड़ा सा इंटरनेशनल टाइप का लुक दे दीजिए आपके नाम को, और जो भी आप नाम रखें उसको। और जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको स्पाइसेस बोर्ड का एक RCMC लेना होता है, रजिस्टर्ड कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जो कहाँ से कौन देता है आपको, वो देता है स्पाइसेस बोर्ड। तो स्पाइसेस बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट ले लेना है, और स्पाइसेस बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद आप अब एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, साथ में ही अगर आप स्पाइसेस में डील कर रहे हैं, अगर कोई प्रोसेस स्पाइसेस में डील कर रहे हैं, मान लीजिए आप धनिया का एक्सपोर्ट करना जा रहे हैं, पर धनिया में आप जो साबुत धनिया होता है वो नहीं, आप पाउडर, मतलब जो प्रोसेस्ड आपने किया है उसको, अगर आप उसका एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो फिर आपको एक और सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं FSI। ठीक है, जो FSI का लाइसेंस होता है वो आपको लेना है, सेंट्रल लाइसेंस हमेशा। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट करें या आप एक्सपोर्ट करें, आपको हमेशा FSI का लाइसेंस रिक्वायर रहेगा, अगर प्रोसेस फूड में अगर हम कहीं किसी में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका हो गया एक तो IC कोड, आपका हो गया RCMC जो आपका एपीडा का रहेगा, सॉरी स्पाइसेस बोर्ड का रहेगा RCMC। उसके बाद आपको एक FSI का लाइसेंस आपको ले लेना है, FSI का लाइसेंस आपको लेना है, सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, तो आपने ये सारी तैयारी कर ली। अब ठीक है, अब हमें बायर कहाँ मिलेंगे, तो बायर हमें ढूंढना है। हम एक प्रॉपर डेटाबेस कलेक्ट करेंगे, हम देखेंगे किस कंट्री में क्या स्पेसिफिक तरीके की रिक्वायरमेंट है, एक मार्केट को सेलेक्ट करेंगे। मार्केट सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर चुके हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए हमेशा मार्केट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केट सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, हम कुछ डेटाज को कलेक्ट करेंगे। कई सारी कंपनीज जो डेटा प्रोवाइड कराती है कि एक्सपोर्ट किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आपको एक्चुअल डेटा चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली पूरा डेटाज वगैरह हम सब सारा प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि एटलीस्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट के अंदर जा रहा है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, किस बायर को जा रहा है, क्या रेट पे जा रहा है, और कितनी क्वांटिटी जा रहा है। तो दोस्तों, आपको एक उसको पूरा स्टडी करने में उस डेटा से पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको एंटर होना है। उसके लिए आप उस डेटा को देखिए, उसमें से जो बायर्स हैं, या आप इंटरनेट पे गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, इनके माध्यम से आप सर्च करेंगे
और सर्च करने पे आपको जो भी बायर का डिटेल्स वगैरह मिलता है आप उनको मेल करेंगे। अब मेल कैसे करना है, अब ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी कोई मैन्युफैक्चरर है या कुछ है आप, और आप बिल्कुल 20-25 लाइंस का उसमें पूरा इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सिंपली करना क्या है कि हमें थोड़ा सा 3-4 लाइन 5 लाइन के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद हमारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में उनको बताना है। तो हमारे प्रोडक्ट्स उसके बाद रखिए और साथ में उनको लिखिए तो मोर प्रोडक्टिव 2-4-5 प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि हमने 40-50 प्रोडक्ट एक साथ जोड़ दिए। सिर्फ जो मेल के अंदर, मेल बॉडी के अंदर जो मेन जो बॉडी होती है मेल की, उसके अंदर हमें 3-4 प्रोडक्ट रखने हैं और अटैचमेंट के अंदर हम सारे प्रोडक्ट वहां डाल दें। और जो भी आपका प्रोडक्ट रहे उसमें आप एक, अगर हो सके तो एफओबी या फिर आपकी एक्स फैक्ट्री रेट जरूर से जरूर दे के रखें, तो उससे थोड़ा सा बायर को आइडिया हो जाएगा कि हाँ इनका प्रोडक्ट यहाँ तक तो इतने का पड़ रहा है और उसके बाद हमें इतने का पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा। आप सिंपली डायरेक्टली क्या, आप प्रोडक्ट मार्केटिंग करिए, मतलब एक तरीके की, ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी के लिए आपने 40-50 लाइन लिख दिया और आप बैठे रहते हैं कुछ नहीं आ रहा है। तो आप सिंपली बस इस तरीके से जुड़ जाइए। आपने अगर कोई कंपनी इंटरनेट गूगल्स वगैरह या कोई डेटा से आपने सर्च किया तो उसको देखो हम कहाँ से अलग अलग मोड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम देखें उनका लिंक्डइन पे अगर उनका कोई मेंबर तो नहीं है ना, उस कंपनी को आप लिंक्डइन पे सर्च करो। लिंक्डइन पे अगर वो कंपनी आपको दिखती है तो वहां जरूर से जरूर उस कंपनी में काम करने वाला स्टाफ भी आपको दिखेगा, तो उस स्टाफ से आप कांटेक्ट करो। स्टाफ हो सकता है वो आपको डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर्स या उनके एक्सपोर्ट्स के या इंपोर्ट के कुछ एग्जीक्यूटिव आपको वहां दिख जाए। तो ये लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर आप उस कंपनी को सर्च करो आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर कि फेसबुक पे वो कंपनी का पेज तो नहीं है, अगर है तो आपको जरूर से जरूर वहां से कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट निकल के जरूर आएगा। हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट व्हाट्सअप लिंक दे रखा हो सकता है आपका डायरेक्ट मोबाइल नंबर का लिंक दे रखा हो, या मेल आईडी उनकी वहां दी होती है, या डायरेक्ट कंसर्न पर्सन से आप डायरेक्ट वहां पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है आपके प्रोडक्ट की। आप जब भी मेल करें, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं स्पाइसेस या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उन सब में आप क्या करिए, पहले मेल करिए। मेल के जस्ट बाद चाहे आप जैसे 3-4 आपने मेल कर लिया तो 3-4 कंपनीज के नाम आप राइट डाउन करके रखें कि मैंने इनको मेल कर लिया है, और मेल के जस्ट बाद आप उनको कॉल करें और उनको कॉल करके बोले कि भाई हमने अभी आपको मेल किया है और आपको वो मिला कि नहीं मिला है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने मेल किया, हम कई लोगों को मेल करते हैं तो हमारे मेल्स जो हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, और जो स्पैम में मेल चला जाता है उसको कोई नहीं देखता है। बाद में मतलब काफी टाइम बाद देखते हैं तो तब तक आपका सारा मतलब आपका काम फिर वो उस टाइप से काम नहीं हो पाता है जैसा आप चाह रहे हैं, और आप भी सोचेंगे कि मेरे को कुछ रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब हम स्पैम में मेल जाने लग जाते हैं, हम रेगुलरली एक ही टाइप का मेल हम बार बार भेजते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है। तो हम कोशिश ये कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका मेल का है वो थोड़ा डिफरेंट काइंड टाइप से आप उसको लिखिए। कभी आपने लिख दिया इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स, या तो फिर आप उसको करिए कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंडियन स्पाइसेस, फिर कभी सब्जेक्ट को चेंज कीजिए बेस्ट प्राइसेस ऑफ इंडियन स्पाइसेस। तो इस तरीके से थोड़ा सा मेल में हमेशा डिफरेंस कुछ ना कुछ चेंजेस करके आप उस मेल को भेजिए। ऐसे कॉपी फॉरवर्ड, पेस्ट फॉरवर्ड या फॉरवर्ड वगैरह ऐसे ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरे को, क्योंकि आपका मेल फिर स्पैम में जाने लग जाता है तो फिर वो कई सारे इंपोर्टर्स को दिख नहीं पाता है। तो हमेशा क्या करना है, आप आपका मेल करें, मेल करने के बाद बायर को कांटेक्ट करें, चाहे कैसे भी करें, वो फेसबुक से करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे बाय कॉल करें। वो आजकल बहुत अच्छी सुविधा होगी, आप कई बायर के अगर नंबर व्हाट्सएप नंबर मिल जाते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल कर लो, आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप उनको व्हाट्सएप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करके उनसे पूछिए सर मैंने अभी इस टाइम पे आपको एक मेल भेजा है, आपको मिला मेरी कंपनी का मेल, हम इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स हैं और हम ये प्रोडक्ट हमारे हैं जो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपकी कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि मिला नहीं मिला, तो वो चेक कर लेंगे कि हाँ ठीक है हम चेक कर लेते हैं कि हाँ, तो वो बोल देंगे हाँ ठीक है हमें मिल गया है। अगर उनको नहीं मिलता तो उनको ये बोल दिए सर एक बार स्पैम में चेक करो, तो वो हो सकता है आपका स्पैम में चेक करके हाँ ये बोले हाँ ठीक है नाउ वी रिसीव दैट, तो फिर वो उनको इस तरीके से मेल मिल जाता है। फिर वो थोड़ा सा आपकी जो आपका मेल है उस पर फोकस करते हैं, उनसे थोड़ा सा फिर आप जैसे 1-2 दिन बाद वापस उनको फॉलो अप करिए कि सर मेरा मेल आपको मिला, सर आपने देखा फिर उसमें प्राइजेस वगैरह, सर आपका आगे क्या प्लानिंग है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती है जो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो लाइक दिस आप थोड़ा सा उनको अच्छा सा मतलब 3-4 बार बाहर से बात करते रहिए, उसको मेल के ऊपर फिर फॉलो अप देने लग जाइए, सर एनी अपडेट एनी रिक्वायरमेंट्स। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखो कोई भी चीज इतना जल्दी निकल के नहीं आती है, हो सकता है कई लोगों के साथ होता है पर 70-80% लोग 90% लोग ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो उस टाइम को निकलने दीजिए। आप जरूर से जरूर कहीं एक ना एक दिन आपको जरूर से जरूर बाहर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा मन लगा के उसमें काम करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2-5 मेल कर लिए और आपको बाहर मिल गया, और नहीं मिला तो आप निराश होकर बैठ गए। थोड़ा सा टाइम लगता है बाहर मिलने में, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा उसको फोकस होके मार्केटिंग करिए। मैं आप गारंटीड आपको बोल सकता हूँ, अगर आपने करीब करीब 2-3 महीने आपने अच्छे से मार्केटिंग कर लिया आपके प्रोडक्ट की, तो 101% आपका कोई ना कोई बाहर पक्का है। बट डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है आपके प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ मतलब एक्सपोर्ट की नॉलेज कितनी है, किस तरीके के आप टर्म्स में बायर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आपको बायर से बातचीत करना आता ही नहीं आता है, आप कोई टर्म्स को बिठा सकते हैं नहीं बिठा सकते, उसको प्राइसिंग वगैरह सारी चीजें को आप अच्छे से दे पाए हैं या नहीं दे पाए, कई सारी टर्म्स पे ये एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट में नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप हमारी 8 से 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीटली एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, इंटरनेशनल मार्केटिंग, पूरा सारी चीजें हम हमारे द्वारा समझाई जाती है। प्रैक्टिकली आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ है, सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट बताया जाता है। आपको हम बायर्स आपके एक बायर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में आपको हम 3 मंथ तक हमारी फ्री कंसल्टेंसी भी उस ट्रेनिंग के साथ ही आपको देते हैं। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आप प्लीज कांटेक्ट करें, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो चल रहे हैं उन पे आप कांटेक्ट करें और आप हमारे ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करें। आप जरूर से जरूर सफलता पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जब आपने कर लिया और आपके साथ बायर का टर्म्स हो जाता है, ठीक है, आपका बैठ गया, बायर से आप पेमेंट टर्म्स की बात आती है, ठीक है, बायर ने आपको रिक्वायरमेंट दी। अब मान लीजिए बायर ने स्पाइसेस में बात करें, अगर बायर ने आपको 1 से 2 टन की ही रिक्वायरमेंट दी है, 3 टन 2 टन या 1 टन ऐसे रिक्वायरमेंट, तो आप बाय एयर इजीली इस शिपमेंट को आप कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं आप बाय एयर शिप जाए, ठीक है। तो जो भी एयरपोर्ट है नियरेस्ट या जहां पे कस्टम क्लियरेंस और फ्रेट फॉरवर्डिंग की इजी सर्विसेज अवेलेबल है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल है, वहां पे आप सीएचए को कांटेक्ट करें। सीएचए को कांटेक्ट करके उनसे उनके चार्जेस ले लें, उनसे पूछें मुझे ये प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करवाना है और कितना चार्जेस लगेगा। आप हमारे द्वारा भी ये सारे काम करवा सकते हैं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। और आप सिंपली किसी से इस तरीके से आप बात कर लीजिए और कस्टम के चार्जेस ले लीजिए, ठीक है। उसी बीच में आपको वहां पहुंचाना है बाहर के यहाँ तक, तो फ्रेट फॉरवर्डर भी या वही कस्टम वाले से आप फ्रेट फॉरवर्डिंग के चार्जेस ले सकते हैं, तो वो आपको फ्रेट बता देंगे और टोटल उनके जो लोकल चार्जेस रहेंगे वो भी आपको बता देंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन वहां तक कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपके बायर से जो मैं रेट वाली बात कर रहा हूँ, आपको रेट देनी पूरी सीआईएफ बेसिस पे। सीआईएफ मतलब बायर के पोर्ट तक की। अगर एफओबी बायर रेट मांगता है तो इंडिया के पोर्ट तक की ही हमें रेट देनी होती है। तो बायर को जब भी आपको ऑर्डर देने लगे तब उससे पूछ लीजिए, ऑर्डर से पहले आप जब भी वो आपसे रेट मांगे तब आपको पूछ लेना है कि सर आपको रेट एफओबी चाहिए, मतलब इंडियन पोर्ट तक की डिलीवरी चाहिए, या आपको आपके पोर्ट तक की डिलीवरी चाहिए। तो एफओबी या सीआईएफ, ठीक है। सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मीन्स हमारे इंडिया के पोर्ट तक की डिलीवरी तक के चार्जेस। पोर्ट से मतलब फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड से मतलब होता है कि वेसल पे लोड होने तक के। तो वेसल पे लोड होने से पहले कुछ शिपिंग लाइंस के भी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। अगर हम एफओबी भी कर रहे हैं तो कस्टम क्लियरेंस तो हमें देना ही देना है, कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस हमें देने, साथ में हमें आपके बीएल के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और आपको कुछ सील चार्जेस वगैरह भी आपको ही देने पड़ते हैं। सिर्फ उसमें फ्रेट नहीं देना है, बाकी सारे चार्जेस आपको वो जो फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा जो आपको फ्रेट देगा या आपके कंसाइनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एफओबी दे रहे हैं कोटेशन, तो जो आपको शिपिंग लाइन के लिए, जो शिपिंग लाइन में लोड करने के लिए जो बुकिंग देगा, वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो रहेगा वो बायर की तरफ से आएगा। आपको सिर्फ कस्टम क्लियरेंस कराना है। फिर जो फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा वो एक बुकिंग देगा, बुकिंग आपको देनी है आपके सीएचए को, वो सीएचए कंटेनर या उठाएगा या उस वेसल में या उस फ्लाइट में आपके मटेरियल को लोड कर देगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एफओबी और सीआईएफ समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है तो आप सिंपली मेरे चैनल पे क्लिक करें, वहां पे आपको मिल जाएगा एफओबी और सीआईएफ क्या होता है। तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि बायर से एफओबी प्राइस कैसे और सीआईएफ प्राइस कैसे देनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप प्रॉपरली उसको आप चेक करें और उस पर आप पूरा वीडियो देखें एंड तक, आपको सारी चीजें उसमें काफी हद तक समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि आप जब भी बायर से रेट कोट करेंगे तो एफओबी सीआईएफ बेसिस की रेट कोट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब सारा टर्म्स आपका हो जाता है, बायर की तरफ से ऑर्डर आ जाता है, आपने रेट दे दी, बायर से ऑर्डर आ गया, तो उनसे परफॉर्मा आप यहाँ से भेजेंगे, परफॉर्मा
परफॉर्मा इनवॉइस आप भेजेंगे। परफॉर्मा इनवॉइस जो होता है वो कमर्शियल इनवॉइस का एक डमी इनवॉइस होता है, ठीक है। तो जो डमी इनवॉइस आपका है वो आपको अब बायर को भेजना है, ठीक है। तो उसके अंदर एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी उसमें आ जाती है, कई बार हम अप डाउन भी कर सकते हैं, पर परफॉर्मा का मतलब होता है कि भाई इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो आप परफॉर्मा इनवॉइस भेजिए, बायर से उस पर कंफर्मेशन लीजिए, आपके पेमेंट टर्म्स रखो 100% एडवांस, 1-2 टन की शिपमेंट है तो पेमेंट लीजिए, या आप 20% एडवांस ले सकें तो स्कैन कॉपी BL भी रख सकते हैं। जब आप मटेरियल शिफ्ट कर देते हैं तब आपको शिपिंग लाइन तरफ से स्कैन कॉपी और BL मिलता है, उसको आप भेज के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके की पेमेंट ऑप्शन को, बायर की तरफ से पेमेंट आया, आपको क्या करना है, आपका मटेरियल डिस्पैच करना है, डिस्पैच करके कस्टम क्लियरेंस वाला कस्टम क्लियरेंस करा देगा, फ्रेट फॉरवर्डिंग वाला फ्रेट फॉरवर्डिंग करा के सारा आपको पूरा वेसल का या फ्लाइट का डिटेल्स दे देगा। आपका CHE जो रहेगा कंटेनर को या सॉरी आपके मटेरियल को वहां पे लोड कर देगा, बाय फ्लाइट जा रहा है तो 1-2 टन, तो लोड करने के बाद वो आगे मटेरियल आपका जिस भी दिन फ्लाइट का डिपार्चर होना है उस दिन वो फ्लाइट चली जाएगी, और वहां जाके 2 से 3 दिन या जो भी टाइम लगता होगा जिस भी कंट्री में वहां पे जाके पहुंचेगा। इधर से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर कर देने हैं, अगर आपका पूरा पेमेंट आ गया है। तो अगर आपका पूरा पेमेंट नहीं आया तो पहले पूरा पेमेंट आप बायर से मांगो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको भेजना है, आपको 3 कॉपी ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, साथ में आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, आपका पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट, ठीक है। पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट रहेगा फ्यूमिगेशन काइंड टाइप का, तो वो आपको CHA आपका प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक सर्टिफिकेट ओरिजिन भी रहता है, वो भी आपको CHA प्रोवाइड करेगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस, स्पाइसेस बोर्ड का सर्टिफिकेट, इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। तो इस तरीके की सारा आपको डॉक्यूमेंट बना के इनके जो आपका FSSAI है उसकी तो आप कॉपी कर लीजिए, एक जेरोक्स कॉपी आपकी चली जाएगी, स्पाइसेस बोर्ड के सर्टिफिकेट की भी जेरोक्स कॉपी चली जाएगी अगर बाय को रिक्वायर है तो, ठीक है। सर्टिफिकेट ओरिजिन आपका जाना ही है, पाइथो आपका जाना ही है, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूमिगेशन एक टाइप का। तो ये सर्टिफिकेट और बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपीज और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बना के आपको बायर को भेज देनी है। बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा और आपके मटेरियल को छुड़ा लेगा। तो दोस्तों ये था पूरा स्पाइसेस एक्सपोर्ट को लेके पूरा सारी जानकारी हमने आपको दी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।